हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या है? माफ़ी मांगनी है जी। अपोलॉजी करना है। अपोलॉजी करना, माफ़ी मांगनी है। कोई गलत काम हो गया, गलत रवैया हो गया, मिसकंडक्ट, ठीक है, उस पर एज अ स्टूडेंट आपने माफ़ी मांगनी है। देखिए जी, चलते हैं आगे। माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। देखें कैसी मांगी जाती है। आप पहले भी एप्लीकेशंस का फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। ये जनरल फॉर्मेट है जी एप्लीकेशन का, जिसमें ये एप्लीकेशन लिखी जाएगी। ठीक है जी। ये इसके सारे लवाजमात हैं, हेडिंग है, और ये जो है सब्जेक्ट है, ये सारे लवाजमात यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी जो पहले की एप्लीकेशंस हैं उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जी इस लाइन पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, और ये जो लाइनें मैंने खाली छोड़ी हुई हैं इसमें आपके बॉडी का सेंट्रल पार्ट जो है वो आप यूज़ करते हैं। और 12 की 12 एप्लीकेशंस जो हैं वो इसी पैटर्न पे हैं, सिर्फ सेंट्रल पार्ट आपको बदल के लिखना होता है। ठीक है, अगर आप दूसरी एप्लीकेशंस को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया उसका जर्नल पैटर्न फॉर्मेट जिस पे सारे मामलात आगे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, ये देखें जी हेडिंग कैसे लिखी जाती है। मैं ज़रा ब्रीफली आपको बताता जाऊँ। देख लें जी, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट वो कैपिटल है, और मैंने उसे रेड भी किया हुआ है। देखें, टी पी पी ए, और पी ए एल क्यों रेड किया, ये आप क्वेश्चन में से कर सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स। आप पी एल ई लिख देते हैं। प्रिंसिपल वो असूल होता है, प्रिंसिपल कॉलेज वाला प्रिंसिपल पी ए एल होता है, और एल पे इसका खात्मा होता है। ठीक है जी, सारे वर्ड जो है इनके पहले अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो गए। ये जी यही बात इसमें बताई गई है। और ये जो पहला एड्रेस है ये आपका सपोज्ड बेहतरीन किस्म का एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कन्वेंशनल यानी रिवायती जो एड्रेस है वो भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी आपको दिखा देते हैं, वो आगे है मज़ीद। चलें जी, रिवायती एड्रेस जो कि हम लिखते हैं इधर उधर का, जो आम चलता है सभी बुक्स में भी रिवायती, वो ये है जी। प्रिंसिपल लिख लें, इस तरह से कैपिटलाइजेशन हो गई। और ये पी एल भी याद रखना, और यहाँ पे लिख लिया गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, सिटी ABC, ये आमतौर पे लिखा जाता है। जबकि ये जो पहले वाला था उसमें द प्रिंसिपल आइडियल कॉलेज ग्रेट स्ट्रीट लंदन, लंदन, यहाँ हम लंदन में थोड़ी बैठे हैं भाई, हमने ये भी एक्सपोज्ड एड्रेस लिख लिया है एग्जामिनर पे, अच्छा इंप्रेशन देने के लिए कि वो तंग आ जाता है एक चीज़ को देखते हुए, ज़रा यूनिक सी चीज़ उसे देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं जी, ये तो आपने दोनों चीज़ें देख ली। आगे जी सब्जेक्ट है, जब भी सब्जेक्ट लिखते हैं उसके आगे कॉलन यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट का एस कैपिटल होना चाहिए, इसलिए रेड किया गया है। और जब सब्जेक्ट लाइन पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी करते हैं। ये आगे डायरेक्शन दी हुई है कि आपने उसे अंडरलाइन करना है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सैल्यूटेशन, ये जो सर, डेयर सर, एस्टेमेबल सर यहाँ पे लिखा है, ये इसका सैल्यूटेशन है। ठीक है जी, सैल्यूटेशन है, आपने सल्यूट किया, आदाब का है आपने अपने ग्रेट प्रिंसिपल सर को जी। आगे जी ये देखें, अब मैंने सब्जेक्ट लिख के, आज की जो एप्लीकेशन है वो है माफ़ी मांगनी है। आपने गलत काम कर लिया है, ज़रा गुस्से में आके मिसकंडक्ट कर लिया, उस पर माफ़ी मांगनी है। तो सब्जेक्ट लिखा, और यहाँ पर अंडरलाइनिंग भी की गई है, और यहाँ जहाँ पर कैपिटलाइजेशन है वो मैंने रेड कर दी है। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पर एस्टेमेबल सर भी आप लिख सकते हैं, ये भी होता है काबिल इज्जत। आप जो है रिस्पेक्टेड सर, जो कि कॉमनली चलता है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको दिल चाहे। एस्टेमेबल समटाइम आपको मुश्किल लगता है, तो इस तरह से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आए जी आगे मज़ीद बढ़ते हैं। आगे आ गया जी मेन बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। ये देखें जी, अब ये मैंने जो इसके ये जो ब्लैक में रिटन हिस्से हैं, ये मैंने पहले से भी सारी एप्लीकेशंस में ट्रांसलेट किए हुए हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आज भी कर देते हैं। सेंस कहते हैं एहसास को, ऑफ डीप रिस्पेक्ट, गहरी इज्जत का, यानी गहरी इज्जत का एहसास। इन गर्ल्स छा जाता है जी, छा जाता है, मुझे कवर कर लेता है। मी वेन एवर आई फाइंड अ ब्लिसफुल ओकेजन, जब भी मुझे मिलता है ब्लिसफुल, बड़ा नेमत वाला, खुशगवार ओकेजन, मौका ऑफ एड्रेसिंग यू, आपसे बात करने का। प्रिंसिपल साहब को मक्खन लगाया जा रहा है जी।
यू ऑलवेज शोड ग्रेट काइंडनेस, आपने हमेशा ही दिखाई बहुत ज़्यादा मेहरबानी, शोड दिखाई, ग्रेट काइंडनेस बहुत ज़्यादा मेहरबानी, एंड सिंपथी और हमदर्दी, यानी आपने हमेशा बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाई। वेन एवर, जब भी, आई पुट, मैंने रखी, पुट की, ये माजी की बात हो रही है क्योंकि उसमें सेकंड फॉर्म चलती है, सेकंड फॉर्म जो है ना पुट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स वही होती हैं। पुट माई रिक्वेस्ट, जब भी मैंने अपनी दरख्वास्त आपके सामने रखी, बिफोर का मैं सामने प्रिंसिपल साहब के सामने रखी मक्खन लगाते हुए, तो आपने हमेशा हमदर्दी दिखाई और बहुत मेहरबानी दिखाई। आई में बोनाफाइडी, बोनाफाइडी कहते हैं जिम्मेदार को, ठीक है ना, माकूल को। मैं कहता है बड़ा माकूल स्टूडेंट हूँ ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का। अंडर रोल नंबर 12, मेरा रोल नंबर 12 है और मैं एफएससी पार्ट 1 में पढ़ता हूँ, सेक्शन मेरा इकबाल है। आपका जो स्टूडेंट सेक्शन है आप वही सेक्शन लिख लें, यहाँ पर इस निकम्मे का सेक्शन जो है वो इकबाल है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब रियल मैटर जो कि रेड में वो जो था ना, वो मैंने आपको अभी पीछे लेके जाता हूँ। ये देखें जी, जर्नल पैटर्न पे हम जाते हैं। जर्नल पैटर्न किधर गया? जर्नल पैटर्न ये आ गया जी शुरू में। जर्नल पैटर्न, हम ये जर्नल पैटर्न में ये जो लाइनें हैं देखें ना, ये ऊपर नीचे ये जो है इन्हीं की ट्रांसलेशन वहाँ पे की गई है। ये जो रेड वाला हिस्सा है वो यहाँ सेंट्रल हिस्सा है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से इसको बैक किया है। लें जी, अब हम वापस अपनी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से हमने बात ख़त्म की थी। ये जी रेड हिस्सा आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाया, कहाँ पे फिट होना है आपने, ठीक है, करना है इसको फिट। तो यहाँ पर जी क्या बताया जा रहा है रेड हिस्से में, जो कि आप इस एप्लीकेशन के मुतल्लिक़, आई फॉल आउट, मैं लड़ पड़ा, झगड़ पड़ा विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त से, सहेली भी हो सकती है जी, ऑन अकाउंट ऑफ, और किस वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और की वजह, किस वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी हो गई थी। अब जी प्रिंसिपल साहब के सामने तो ऐसे ही कहना है ना, कहते हैं मैं झगड़ पड़ा अपने दोस्त से किसी गलत फहमी की वजह से येस्टरडे, कल, इन थर्ड लेक्चर। और तीसरे लेक्चर में, थर्ड लेक्चर आपको होता है ब्रेक से पहले का लेक्चर अमूमन होता है, और उस वक्त ज़रा जो है ना ब्रेक पे निकलना होता है, थोड़ा जो जज्बा भी होता है, कोई खड़ाक हो ही जाता है। इंचार्ज ऑफ डिसिप्लिन, जो हमारे इंचार्ज ऑफ डिसिप्लिन थे, कॉट अस, उन्होंने हमें पकड़ लिया, कॉट पकड़ लिया, सेकंड फॉर्म कैच की। रेड हैंडेड, रंगे हाथों, जैसे एन मौके पे पकड़ लिया उन्होंने हमें। एंड बैंड, और उन्होंने रोक दिया एंट्री, हमारे दाखिले को, इन द क्लास, क्लास में। उन्होंने कहा भी हुण वही तुसीं यह काम गलत कर लिया, हुण क्लास विच नहीं जाना। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिसकंडक्ट, मैं यकीनन बहुत ज़्यादा माजरत खा हूँ इस बुरे रवैये पर। भैया तो करना ही पड़ना है, क्लास में बैठना तो है ना। इन द क्लास एंड अश्योर यू, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दैट इट विल नेवर हैपन अगेन, कि ये ऐसा रवैया फिर कभी दोबारा नहीं होगा। मैं आपको इस चीज़ का यकीन, अश्योर, यकीन दिलाता हूँ। चलें जी, ये तो हो गया इसका मेन पार्ट। अब जो सारी एप्लीकेशंस में पार्ट आते हैं, ये खात्मे वाला हिस्सा, यू आर हेयर बाय रिक्वेस्टेड, आपसे यहाँ पर दरख्वास्त की जाती है टू गिव योर काइंड कंसेंट, कि आप अपनी बहुत अजीम किस्म की मेहरबानी मंजूरी दे दें। किसको जी मंजूरी दे दें? टू माई हम्बल प्ली, मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त को, ठीक है ना। हम्बल होता है आजिज़ाना, गरीबों वाली। प्ली का मतलब होता है दरख्वास्त, रिक्वेस्ट और प्ली ये सिनोनिम्स हैं। इट विल बी एन अनफॉरगेटेबल फेवर, ये होगी जी नाकाबिले फरामोश हमायत या एहसान, यानी कि अनफॉरगेटेबल, जो जिसे भूला ना जा सके। जी स्टूडेंट, ये तो थी आपकी मेन एप्लीकेशन का हिस्सा। उम्मीद है कि आपने मेरी जोक्स को भी एंजॉय किया होगा और एप्लीकेशन को पढ़ भी लिया होगा। और अब याद करना आप पे है भाई, याद तो आपने करना रखना है, ठीक है। ये अच्छी एप्लीकेशन है, ऐसी बुक्स में नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपने क्लोजिंग करनी है तो क्लोजिंग में योर्स ओबीडियंटली लिखना है। अब्दुल करीम नाम या नेम XYZ भी लिख सकते हैं ये क्लास का। और बिल्कुल आपने डेट कहाँ पे डालनी है जी? जहाँ पर आपका नाम है उसी लाइन के लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, बिल्कुल पेज के साथ यहाँ पे डेट होनी चाहिए। और डेट इसी अंदाज में, अब मैंने डेट को ज़रा बड़ा करके आपको बता देते हैं जी। ये देखो जी, उसी चीज़ को हमने क्लोज करके बड़ा कर दिया आपके लिए, ठीक है जी। मार्च
ये देखें जी, डेट में आप मंथ पहले ये तरीका बेस्ट है जी स्टूडेंट्स डेट लिखने के लिए। समटाइम्स ये जो डेट का जो है ना, मतलब 22 इधर लिखेंगे तो वो जो है थोड़ा सा उसमें ट्रबल है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आप पहले मंथ लिखें, फिर उस दिन की डेट लिखें, फिर जो है ईयर लिखें, ठीक है ना। इसके बाद डेट लिखने के बाद कॉमा लगाएं और ईयर लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली, ये जो रेड है जी ये कैपिटलाइजेशन है, यानी कि बड़े लफ्ज़ों में लिखना है। और ओ जो है मैंने क्यों ब्लू कर दिया कि ओ भी इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं करनी, कि पुल्ले पुल्ले इधर भी तुर पो, इसलिए आपको रोक दिया है, ठीक है जी। यहाँ पर आपने कैपिटलाइजेशन नहीं करनी ओबीडेंटली के ओ की। तो इस तरह से जी ये आपका सेटअप होना है एंड की क्लोजिंग का। और इसको आप डेट को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं 22, ठीक है ना। 22 को 22, अगर 21 होता तो 21 हो जानी थी, तो वहाँ पे एस टी लिखना पड़ता। अगर 23 होती तो 23 आर डी लिखना पड़ना था। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको छोड़ दें, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं गलती कर लेनी है, ठीक है ना, कोई बोंगी मार लेनी है आपने। तो इसलिए डेट का वो अंदाज जो है, ये वाला अंदाज जो है, ये जो है बेहतर है, जिसमें कि आप मंथ पहले लिख लेते हैं, बाद में ये जो डेट है ये आगे लिखते हैं। ये ज़रा कॉमन तरीका है और इसमें गलती का इम्कान कम होता है। यहाँ पर गलती हो जाती है। यूअर्स ओबीडेंटली, नेम जो है वहाँ पर आपने नेम पूरा लिख लिया था, लेकिन यहाँ पर आपने नेम को, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस तरह से लिखें तो आपके लिए बेहतर है। ये कैपिटलाइजेशन सारी देख लें। और ये थी आपकी एप्लीकेशन को बच्चों याद कर लेना है, मेरा काम समझाना था, करना आपका काम है। अगर नहीं करोगे तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो भी होना है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, इसलिए इसको करें, इस पे अपने आप को एग्जर्ट करें, ठीक है। और मेरे लिए प्रेयर्स में हिस्सा ज़रूर रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आपको आज फ़नी अंदाज में एप्लीकेशन करवाई है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।